हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 विपिन बाबू लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 4 और ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके साथ ही आपको बता दिया जाता है कि आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो कि आपने रीड आउट कर लिए थे और डिस्क्रिप्शन में आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 के ऊपर। ठीक है। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जब रांची स्टेशन पर उतरते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रांची स्टेशन पर जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं रांची स्टेशन पर कौन जाता है। तो विपिन बाबू नाम का एक इंसान, एक व्यक्ति है जो कि अपनी मेमोरी को लॉस कर चुका है। ऐसी बात उसके फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव्स उसको मिलते हैं, ये बात वो उसे कहते हैं कि वो रांची गया था 1958 में, लेकिन ये बात उसको कभी भी खुद से याद नहीं आती है कि वो कभी अपनी लाइफ में रांची गया है। तो जब उसको उसके फ्रेंड्स ये कहते हैं तो वो इस बात को क्लियर करने के लिए कि क्या मैं कभी वास्तव में रांची गया था, वो अपने फ्रेंड चुन्नीलाल से पूछता है। और चुन्नीलाल से पूछने के बाद जब उसको डॉक्टर चंदा जो कि एडवाइस देते हैं कि आपको एक बार रांची जो है वापस से जाकर आना चाहिए ताकि आपको कुछ हेल्प मिलेगी, तो इस वजह से जो विपिन बाबू हैं वो रांची स्टेशन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह जब वो रांची स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं, ही रियलाइज्ड एट वंस, तो वो ये रियलाइज करते हैं, ये महसूस करते हैं एट वंस यानी तुरंत ही, कि दैट ही हैड नेवर बीन देयर फॉर, कि वो यहाँ इससे पहले कभी भी नहीं आए थे। यानी कि उनको जैसे ही वो स्टेशन पर उतरते हैं तो ये बात उनको रियलाइज़ होती है कि वो स्टेशन पर या इस रांची जगह पर जो रांची सिटी है वहाँ पर कभी भी नहीं आए थे। ही केम आउट टू द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए। टू के टैक्सी, एक टैक्सी ली उन्होंने। एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक वो पूरे कस्बे में चारों तरफ घूमते रहे टैक्सी से। ही रियलाइज दैट, और उन्होंने रियलाइज किया कि द स्ट्रीट्स यानी गलियाँ, बिल्डिंग्स, द होटल्स एंड बाजार्स एंड द मोराबादी हिल्स विच वन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विस्टेंस। और जब उनको ऐसा फील होता है या उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ की जो होटल बाज़ार या जो मोराबादी की जो पहाड़ियाँ हैं, मोराबादी हिल्स हैं, ये इन सब को देखने पर, इन सब से घूमते हुए उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इनसे उनका पहले कभी कोई भी परिचय रहा होगा या पहले वो इन सारी जगहों पर कभी आ चुके होंगे। ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं लगा। वुड ए ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, अब वो ये सोचते हैं कि क्या अगर मैं हुद्रू फॉल्स जाता हूँ तो वहाँ उस ट्रिप पर मुझे कुछ हेल्प मिलेगी, क्या मैं अगर वहाँ जाता हूँ तो ये मेरी हेल्प करेगा किसी भी प्रकार से याददाश्त वापस दिलवाने में। ही डिडंट बिलीव, लेकिन उनको ऐसा कोई विश्वास नहीं था। सो बट एट द सेम टाइम, लेकिन फिर भी ठीक उसी समय, ही डिडंट विश टू लीव, कि वो ऐसी कोई भी विश नहीं छोड़ना चाहते थे, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं छोड़ना चाहते थे। विद द फीलिंग, जिसमें ये फीलिंग रहे कि दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, कि उन्होंने पूरी पर्याप्त रूप से कोशिश नहीं की थी, ऐसी फीलिंग वो नहीं छोड़ना चाहते थे। तो जब वो रांची आए थे तो इन सारी जगहों पर घूम लेने के बाद भी वो ये चाहते थे कि मैं हुद्रू फॉल्स पर भी घूम कर आऊँ, वहाँ की ट्रिप भी एक बार ले लूँ, ताकि ये विश जो है कभी भी मेरे मन में ना आए, ऐसी फीलिंग कि मैंने अपनी तरफ से इनफ कोशिश नहीं की थी। सो ही अरेंज फॉर अ कार, इसलिए उन्होंने कार अरेंज की। एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन आफ्टरनून, और ठीक उसी दोपहर को वो हुद्रू के लिए रवाना हो गए। उसी दोपहर वो हुद्रू जाने के लिए, हुद्रू फॉल्स पर जाने के लिए रवाना हो गए। एट 5 o'clock एट द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, शाम को जब 5 बज चुके थे, उसी दोपहर की शाम को जब 5 बज चुके थे हुद्रू में, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, पिकनिकर्स किसको कहते हैं, जो पिकनिक मनाने के लिए, सैर सपाटे के लिए आए हुए रहते हैं उन लोगों को। ठीक है। तो 2 गुजराती जो जेंटलमैन थे, जो गुजराती भद्र पुरुष थे या सज्जन व्यक्ति थे, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो पिकनिकर्स के ग्रुप से थे, जो सैर सपाटे के लिए जो लोग आए हुए थे उनके समूह से थे। डिस्कवर्ड विपिन बाबू, उन्होंने विपिन बाबू को खोजा। कहाँ पर, लें यानी लेटे हुए, अनकॉन्शियस बिसाइड्स ए बोल्डर, बोल्डर कहते हैं शिलाखंड को, या जो चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको। तो एक बोल्डर के पास ही में बेहोश पड़े हुए, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश पड़े हुए, बेहोश पड़े हुए 2 गुजराती व्यक्तियों ने विपिन बाबू को खोजा कि विपिन बाबू जो है शाम के 5 बज चुके थे और हुद्रू फॉल्स के पास एक शिलाखंड के पास बेहोश पड़े हुए थे। When he came round, जब वो अपने होश में आए, केम राउंड का मीनिंग आपको साइड में दे रखा है। रिगेन कॉन्शियसनेस, जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को वापस से प्राप्त करते हैं। ठीक है। और इसका मतलब होता है वापस होश में आना। तो जब वो वापस होश में आए, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सैड वॉज, तो पहली चीज़ ये थी जो कि विपिन बाबू ने कही, आई एम फिनिश्ड, कि मैं लगभग फिनिश्ड हो गया था, मतलब मैं लगभग समाप्त हो चुका हूँ। देयर्स नो होप लेफ्ट, अब कोई भी आशा नहीं बची है, अब कोई भी आशा नहीं बची है, मैं पूरी तरह से ख़त्म हो गया हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह विपिन बाबू जो कि वापस कोलकाता आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट, और उन्होंने महसूस किया, देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि वास्तव में अब उनके पास ऐसी कोई भी आशा नहीं बची थी।
सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही वो अपना सब कुछ खो देंगे। ऐसा उन्हें अब लगने लग गया था कि जल्दी ही वो अपना सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनके काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी यानी उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनके मस्तिष्क का जो संतुलन है, ये सब। तो उनको जल्दी ही ऐसा लगने लगा कि अब वो अपना सब कुछ खो देंगे, यानी कि उनके काम करते रहने की जो इच्छा शक्ति है, उनका आत्मविश्वास है, उनकी योग्यता है, उनका दिमागी संतुलन है, ये सब चीज़ें वो जल्दी ही खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम, असाइलम कहते हैं मेंटल हॉस्पिटल को। तो अब उनको ऐसा लगने लगा था कि वो जल्दी ही अब जो उनका एंड अप होने वाला है, एंड अप का मतलब उनका जो अंत होने वाला है वो किसी असाइलम में, यानी किसी के मेंटल हॉस्पिटल में, या जो मानसिक रोग चिकित्सालय होते हैं वहाँ पर उनका अब अंत हो जाएगा, ऐसा उन्हें फील होने लगा था। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू जो कि अब और कुछ भी सोचने की शक्ति उनमें नहीं थी, या वो कुछ और अधिक नहीं सोच सक रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर, जब वो अपने घर वापस थे तब उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उन्हें घर आने के लिए कहा। देन आफ्टर ए शॉ ही गॉट इन टू बेड, कि वो बेड पर चले गए, अपने बिस्तर पर चले गए, विद एन आइस बैग क्लैम्प ऑन हिज हेड, और उन्होंने अपने सिर के ऊपर आइस बैग यानी कि बर्फ रखने का जो थैला होता है, उस आइस बैग को उन्होंने अपने सिर पर कसकर पकड़े हुए था, और इस तरह से वो अपने बेड पर लेट गए। जस्ट देन द सर्वेंट बॉट हिम ए लेटर, तभी उनका एक जो सर्वेंट है वो उनके लिए एक पत्र लाया, एक लेटर लेकर आया, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि कोई उस लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, जो कोई लेटर बॉक्स में छोड़कर चला गया था। एक ग्रीनिश एनवलप, एक हरे रंग का एनवलप, विद अ नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उसके ऊपर लाल शाही से नाम लिखा हुआ था। मतलब एक हरे रंग का लिफाफा था जिसके अंदर लाल शाही से नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड, और उस नाम के ऊपर ये लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट यानी आवश्यक है, और कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय, कि ये जो लेटर है वो अत्यावश्यक और गोपनीय है, ऐसा उस नाम के ऊपर भी लिखा हुआ था। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी उस कंडीशन में ना होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, कि अपनी स्थिति में या उस कंडीशन में ना होने के बावजूद भी विपिन बाबू हैड ए फीलिंग, विपिन बाबू को एक ऐसी फीलिंग हुई दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, कि उन्हें उस लेटर को पढ़ लेना चाहिए। ऐसा उन्होंने उस लेटर को पढ़ने के बारे में उनको ऐसी फीलिंग हुई। ही टोर ओपन, उन्होंने उस पत्र को, एनवलप को फाड़ा, और उसको फाड़कर उन्होंने उसे निकाला, एंड टूक आउट द लेटर, उस लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रीड, और वो पढ़ने लगे जो कि उस लेटर में लिखा हुआ था, उसको वो अब पढ़ने लगे। तो उस लेटर में लिखा हुआ था, डियर विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done, कि मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। ये लेटर किसने लिखा है? ये लेटर देखो नीचे नाम लिखा हुआ है, योर्स चुन्नीलाल, चुन्नीलाल जो कि उनका स्कूल मेट था, एक उनका स्कूल का फ्रेंड था जो कि उनसे मिलने आया था। तो ये लेटर उस चुन्नीलाल के द्वारा लिखा गया था, और उस चुन्नीलाल ने उस लेटर में लिखा था कि आई हैड नो आइडिया दैट, कि मुझे इस बारे में कोई भी अंदेशा नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, कि दैट एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं, कि दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज, की जो समृद्धि है जो कि तुम्हारे अंदर इतना अधिक चेंज ले आएगी, इतना अधिक परिवर्तन तुम्हारे अंदर ले आएगी जैसा कि तुमने किया है। यू दैट इट हैज़ डन, जैसा कि तुमने किया, ऐसा मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, कि तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट, कि इतना मुश्किल हो जाएगा, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए क्या करना मुश्किल हो जाएगा, टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, कि तुम किसी पुराने मित्र की मदद भी नहीं करना चाहोगे, ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और वो भी कब, डाउन ऑन हिज लक, जबकि उसकी बदकिस्मती चल रही होगी, उसके बुरे दिन चल रहे होंगे, उस समय पर तुम अपने एक पुराने मित्र की मदद करना भी नहीं चाहोगे, ऐसी तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, ऐसी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे संसाधन जो है, मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं यानी सीमित हैं। वॉट आई हैव, लेकिन एक चीज़ जो कि मेरे पास है, इज़ इमेजिनेशन, वो है मेरी कल्पना शक्ति, मेरी इमेजिनेशन। ए पार्ट ऑफ विच, और उसी के आधार पर, उस इमेजिनेशन के आधार पर ही, उसका ही एक भाग, एक पार्ट ऑफ विच, जिसका आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूटेशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और उसी का ही एक भाग, किसका भाग, जो इमेजिनेशन है उसका ही एक पार्ट जो कि विच आई यूज, जो कि मैंने उपयोग में लिया, इन रिट्रीब्यूशन
तुम्हें रिट्रीब्यूशन करने के लिए, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है, साइड में आपको मीनिंग दे रखा है, एज ए पनिशमेंट फॉर, सजा के रूप में या सजा के तौर पर, कि सजा के तौर पर तुम्हारे उस अनफीलिंग बिहेवियर के लिए, यानी अनफीलिंग बिहेवियर का मतलब होता है जो असंवेदनशील व्यवहार जो कि तुमने मेरे साथ किया था, उस असंवेदनशील व्यवहार के लिए सजा के रूप में या सजा के तौर पर मैंने उस इमेजिनेशन का ही एक पार्ट यूज में लिया है। वेल यू विल बी ऑल राइट नाउ अगेन, और अब मैं मानता हूँ कि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो चुके होंगे या हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, एक नॉवल जो कि आई हैव रिटन, जो कि मैंने लिखा था, वो एक पब्लिशर के द्वारा कंसिडर कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, यदि वह उसे पसंद करता है, पर्याप्त रूप से यदि वो उसे पसंद करता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये मेरी आने वाले कुछ महीने में ये मेरी हेल्प करेगा, यानी आने वाले कुछ महीनों में ये जो बुक मैंने लिखी है, जो नॉवल मैंने लिखा है, उस नॉवल को यदि पब्लिशर के द्वारा पसंद किया जाएगा तो ये जो नॉवल है वो मेरी काफ़ी मदद करेगा। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। ये सब बातें उस लेटर में लिखी हुई थी, जो लेटर सर्वेंट लेकर आया था, ग्रीन कलर का लेटर था, और वो लेटर जो कि विपिन बाबू के लिए लाया गया था। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू सेड, तो विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और सब कुछ वापस आ गया है, सब कुछ मुझे याद आ गया है जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा, तब मुझे सब कुछ याद आ चुका। ए यूनिक केस, अब जो डॉक्टर चंदा है वो कहते हैं कि एक यूनिक केस, यानी एक अनोखा केस, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। जर्नल किसको कहते हैं? जर्नल कहते हैं जो बुक होती है, और एक मतलब पत्रिका होती है, जो कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री की भी होती है, मेडिकल साइंस की भी होती है, तो हर एक फील्ड में एक जर्नल होती है, एक पत्रिका होती है, ठीक है। तो जो डॉक्टर चंदा है वो कहते हैं कि मैं इस केस के बारे में ज़रूर लिखूंगा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट, कि मैं इस केस के बारे में ज़रूर लिखूंगा, तुम्हारे केस के बारे में, जो मेडिकल जर्नल यानी चिकित्सीय पत्रिका होती है उसके अंदर मैं तुम्हारे केस के बारे में ज़रूर लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, लेकिन वह कारण जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, मतलब मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया, क्यों मुझे यहाँ पर बुलाने का कारण क्या रहा, तो सेड विपिन बाबू, तो विपिन बाबू ने कहा, इज़ दैट आई हैव ए पेन ऑन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, कि मुझे हिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और वो भी क्यों, क्योंकि जब मैं रांची में था तब मैं वहाँ पर गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, तो क्या आप कोई पेन किलर मुझे प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या आप मुझे कोई दर्द निवारक दवा लिख कर देंगे। ये लेटर जो है, सॉरी, ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ, और इस चैप्टर का जो राइटर है सत्यजीत रॉय है। इसी के साथ हम जो इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हैड विपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन अबाउट ए ट्रिप टू रांची, क्या विपिन बाबू जो हैं वो वास्तव में अपनी मेमोरी को लॉस कर चुके थे, और जब वो वापस वहाँ रांची गए थे तो रांची जाने के बारे में, जो रांची की यात्रा थी उसकी यात्रा के बारे में क्या वो वास्तव में भूल चुके थे। नो, विपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन अबाउट द ट्रिप टू रांची, कि नहीं, विपिन बाबू जो है वो वास्तव में अपनी मेमोरी को लॉस नहीं कर चुके थे, और ना ही वो उस रांची ट्रिप के बारे में भूले थे। इट वॉज द वर्क ऑफ चुन्नीलाल इमेजिनेशन, ये सब कुछ जो काम था वो चुन्नीलाल की इमेजिनेशन का था। ए पार्ट ऑफ विच ही यूज टू रिट्रीब्यूशन ऑफ हिज अनफीलिंग बिहेवियर, क्योंकि ये सब कुछ जो पार्ट था जो कि चुन्नीलाल की इमेजिनेशन का ही एक पार्ट था, और वो सब उसने इसलिए किया था क्योंकि वो उस विपिन बाबू के अनफीलिंग बिहेवियर के लिए, यानी कि असंवेदनशील व्यवहार के लिए उससे रिट्रीब्यूशन लेना चाहते थे, उसे कोई सजा या कोई पनिशमेंट देना चाहते थे, इसलिए उसने इस प्रकार का व्यवहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वाई डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड वॉट ही डिड, कि वाई डू यू थिंक, कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि चुन्नीलाल डिड वॉट ही डिड, कि चुन्नीलाल ने वही किया जो वो करना चाहिए था उसको। एंड चुन्नीलाल सेज ही हैज़ नो मनी, वॉट इज़ इट दैट ही डज हैव, और उसने ऐसा क्यों कहा, वो चुन्नीलाल ऐसा क्यों कहता है कि उसके पास कोई धन नहीं है, वह क्या है जो उसके पास अवश्य है। आई थिंक दैट चुन्नीलाल डिड what he should have done because it is right to make a friend sensitive to the needs of the other friend, क्योंकि ये बात हमेशा से सही रही है कि जब कोई फ्रेंड जो कि मुश्किल में होता है तो दूसरे फ्रेंड को उसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए, उसके लिए संवेदनशील होना चाहिए। कब? जबकि दूसरे फ्रेंड को नीड्स यानी उसकी आवश्यकता हो, उस समय पर एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। चुन्नीलाल हैज़ नो मनी, चुन्नीलाल के पास पैसे नहीं थे, बट ही डज हैव ए फर्टाइल इमेजिनेशन, लेकिन एक चीज़ जो कि उसके पास थी और वो थी उसके फर्टाइल इमेजिनेशन, यानी उसकी चतुराईपूर्ण जो कल्पना शक्ति थी जो कि उसके पास थी, और इसी के बेसिस पर उसने अपने फ्रेंड विपिन बाबू को परेशान करके रखा था, उसको जहाँ वो रांची गया ही नहीं था उस रांची ट्रिप के बारे में उसे ज़बरदस्ती याद दिलवाने की कोशिश वो कर रहा था। ठीक है,
तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर 4 है ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको इसके चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।